दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी और हिंदी में लेकर आया हूँ विशेषण। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि आज मैं आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से चल रहा हूँ और चलते चलते क्रमबद्ध तरीके से आज मैं आप लोगों को विशेषण की विशेषताएं बताऊंगा, विशेषण है क्या और विशेषण के प्रकार सारा कुछ समझाऊंगा। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आज वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए आज चलते हैं विशेषण की तरफ। और विशेषण की बात बताएं तो विशेषण है क्या? वे शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष एवं क्या संख्या मात्रा आदि की विशेषताओं को वर्जित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण को ही विशेष कहते हैं, मतलब कि विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? हम विशेष कहते हैं। जैसे कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। चलिए तो अगर मैं बता दूं विशेषण की डेफिनेशन की तो लिखता चलूं क्या? चलिए बात करते हैं विशेषण की, ठीक है। तो विशेषण है क्या? तो विशेषण की अगर बात करें तो वे शब्द संज्ञा और सर्वनाम, वे शब्द संज्ञा और सर्वनाम जिसकी क्या होती है? सर्वनाम के गुण दोष एवं क्या होता है? रूप संख्या गुण दोष रूप संख्या का क्या होता है? आदि का क्या होती है? विशेषताओं का वर्जित होता है, मतलब कि विशेषताओं का वर्णन होता है, वर्णित करते हैं। विशेषताओं को क्या करते हैं? विशेषता को क्या करते हैं? वर्णित करते हैं। क्या करते हैं? वर्णित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब बात कर लें इसी के आगे, तो क्या आता है आपका? आ जाता है विशेष। विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। विशेष की हम बात करें तो विशेष है क्या? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या अथवा सर्वनाम के शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे कि जिस संज्ञा या अथवा या कर लीजिए, चलो, अथवा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, सॉरी, क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि विशेषण की विशेषता की अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे वह लड़की लंबी है, मान लीजिए मैंने लिखा क्या? जैसे वह लड़की लंबी है, तो इसमें क्या होगा? विशेष्य क्या होगी? विशेष्य आपकी हो जाएगी लंबी। कैसे? क्योंकि वह लंबी लड़की है या वह लड़की लंबी है, तो लंबी क्या हो जाएगी आपकी? विशेष्य हो जाएगी, क्योंकि विशेष क्या होता है? विशेषता बता रहा है क्या? कि लंबी है लड़की, ठीक है। क्या हो जाएगी? विशेष हो जाएगी। अब इसी में आ जाता है एक प्रविशेषण। क्या आ जाता है? प्रविशेषण। अब प्रविशेषण की बात करें तो जैसे प्रविशेषण, ठीक है। और प्रविशेषण होता क्या है? प्रविशेषण की अगर बात करें तो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता, तो जैसे वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे रमेश बहुत अच्छा छात्र है, जैसे रमेश बहुत अच्छा छात्र है। ठीक है, ये हो गया रमेश बहुत अच्छा छात्र है। तो प्रविशेषण क्या हो जाएगा, इसमें प्रविशेषण क्या होगा, बहुत, बहुत का क्या हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण। और अच्छा क्या हो जाएगा, अच्छा आपका हो जाएगा विशेषण। ठीक है, अच्छा क्या हो जाएगा विशेषण, और विशेष क्या हो जाएगा छात्र। ठीक है, क्या हो गया विशेष प्रविशेषण और विशेषण और विशेष्य। तो रमेश बहुत अच्छा लड़का है। इसी प्रकार से अगर इनकी बात करें विशेषण के भेद की, तो विशेषण के भेद कितने होते हैं, जैसे कि विशेषण के भेद। ठीक है, एक हेडिंग आती है विशेषण के भेद की। तो विशेषण के भेद होते हैं आपके दो। नंबर एक होता है आपका क्या, प्रयोग के आधार पर। क्या होता है, प्रयोग के आधार पर। और दूसरा होता है आपका किसका, प्रयोग के आधार पर। एक दूसरा हो जाता है क्या, अर्थ के आधार पर। क्या हो जाता है, अर्थ के आधार पर। ये हुए आपके दो। ठीक है, अब बात करें प्रयोग के आधार की, तो प्रयोग के आधार पर भी आपके विशेषण कितने होते हैं, इनके भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इनके, दो प्रकार होते हैं। एक होता है उद्देश्य विशेषण, नंबर एक होता है क्या, उद्देश्य विशेषण। ठीक है, नंबर एक क्या होता है उद्देश्य विशेषण, और नंबर दो हो जाता है आपका क्या, विधेय विशेषण। क्या हो जाता है, विधेय विशेषण। ठीक, ये हो जाता है दूसरा विधेय विशेषण। और उद्देश्य विशेषण होता क्या है, उद्देश्य विशेषण की बात करें तो जब विशेषण की विशेष से पहले आए, तो मतलब कि जब विशेषण विशेष से पहले आए तो वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, जब विशेषण से विशेष से पहले आए, मतलब कि विशेषण विशेष से पहले आए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। नंबर एक चलते हैं, नंबर एक क्या है, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। ठीक है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य विशेषण है क्या, उद्देश्य विशेषण की बात करें तो जब विशेषण विशेष से क्या, जब विशेषण विशेषण विशेष से पहले आए, से पहले आए, तो उसे क्या कह रहे हैं हम, उद्देश्य विशेषण। क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। चलिए, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब इसकी हम बात करें तो उद्देश्य विशेषण, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे एग्जाम्पल दिया राम अच्छा लड़का है। क्या दिया, राम अच्छा लड़का है, ये हुआ। अब राम अच्छा लड़का है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, राम अच्छा लड़का है तो इसमें विशेषण की विशेष से तो अच्छा क्या होगा, विशेषण होगा। क्या हो जाएगा, विशेषण, और विशेष क्या हो जाएगा, लड़का। ठीक है, लड़के की क्या बताई जा रही है, विशेषता बता रही है। विशेष की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा कौन है, लड़का। ठीक है, अब बात करेंगे विधेय विशेषण की। तो विधेय विशेषण मैं आपको यही बता देता हूँ। चलिए, तब चलते हैं आगे की तरफ। फिर चलिए यही बता देता हूँ। नंबर 2 लिखते जाइए आप साथ साथ में। तो यहाँ आया विधेय विशेषण। ठीक है, यहाँ आता है विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण की बात करें तो जब विशेषण विशेष के बाद में आता है तो वहाँ क्या होता है, विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे जब विशेषण के क्या आता है, जब विशेषण विशेष के बाद में, जब विशेषण विशेष्य के बाद में आता है तो
वह विधेय विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय विशेषण कहलाता है। अगर इसी एग्जाम्पल की बात कर लें तो वह घोड़ा काला है, तो वह घोड़ा काला है। जैसे वह घोड़ा काला है, तो घोड़े की क्या विशेषता बताई जा रही है कि मतलब बात की जा रही है जब विशेषण विशेष्य से पहले आए, विशेष्य से पहले आ रहा है कौन? विशेषण। तो विशेषण कौन हुआ? घोड़ा, और विशेष्य क्या हुआ? काला। तो ठीक है, ये हुआ। अब बात चलते हैं आगे की तरफ, तो ये थोड़ा हटा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब चलते हैं अर्थ के आधार पर। मैंने अभी बताया था प्रयोग के आधार पर, अब चलते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर बात कर लेते हैं। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर की बात करें तो अर्थ के आधार पर इनके भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और 6 भेद की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखते चलते हैं नंबर 1, और नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 होता है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। चलिए, अब विशेषण गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा और संबंध, काल आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस विशेषण से संज्ञा या जैसे जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के क्या होते हैं? गुण, दोष, आकार आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर इसी गुणवाचक विशेषण की हम बात करें तो जैसे कि गुण की बात कर लें तो गुण, दोष, आकार और क्या आ जाता है आपका? गुण, दोष, आकार, जैसे कि दिशा, और आपका आ जाता है स्थान, और आपका क्या आ जाता है? रंग, रूप, आकार। ये कई अवस्थाएं आ जाती हैं, आदि में पहुंच जाते हैं। बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। अगर जैसे गुण की बात कर ली जाए तो गुण में जैसे कि साहसी, उत्साह, चंचल, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। इसी तरीके से दोष में बात करें तो मूर्ख, मूर्खता, कमजोर, भयानक, ये चीज़ आ जाती है। आकार में लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, ठीक है। दिशा में आ जाता है पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं। काल में आ जाता है नवीन, प्राचीन, ठीक है। स्वाद में आ जाता है मीठा, खट्टा, इसी तरीके से कई हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन के बाद इसी में ये मैंने समझा दिए बोलकर आपको। अब चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा नंबर होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? संख्यावाचक विशेषण की। चलिए, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करें तो संख्यावाचक विशेषण है क्या? जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्या कराते हैं? हमारे संज्ञा या सर्वनाम की क्या कराते हैं? संख्या या क्रम का बोध कराते हैं। किसका? संख्या या क्रम का बोध कराते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये हुआ। अब बात करें संख्यावाचक विशेषण की। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया क्या कि मेरी 4 बहन हैं, मतलब कि एग्जाम्पल दिया,
जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरी 4 बहनें हैं, तो ये क्या करा रहा है, जो शब्द मैंने अभी डेफिनेशन बताई, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संख्या या क्रम का बोध कराता है। संख्या या क्रम का बोध कैसे करा रहा है, संख्या हमारी 4 हो गई, क्रम का मतलब कि चौथे नंबर की, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर की, मतलब कि 4 लगातार हैं, मेरी 4 बहनें हैं, ठीक है, तो ये हो गया क्रम, 1 2 3 4, ये हो गया क्रम, ठीक है। अब बात चलती है आगे, अब बात करेंगे थोड़ी अब इसी में बता दें कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, कौन से, अनिश्चित और निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। नंबर 1 की बात कर लेते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक की। तो किसकी, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें तो अनिश्चित संख्यावाचक जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध ना हो, अनिश्चित संख्या कहलाती है। जैसे जिस विशेषण से क्या होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जिस विशेषण से संख्या का बोध नहीं होता है, बोध नहीं होता है, क्या कहलाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ये हुआ। अब मतलब जैसे मान लीजिए कुछ लड़के, एग्जाम्पल में जैसे मैंने दे दिया कुछ लड़के, जैसे मतलब कि कुछ लड़के, ठीक है, कुछ किताबें, ठीक है, तो थोड़े आदमी, ये क्या हुआ, अनिश्चित, मतलब कि कोई निश्चित नहीं है इसका, ठीक है, ये हुआ। अब बात कर लेते हैं निश्चित संख्यावाचक की। नंबर 2 आ जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या आता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की हम बात करें तो निश्चित संख्यावाचक है क्या, निश्चित संख्यावाचक जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है, इसमें नहीं की जगह हाँ होना है, मतलब कि जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसी की एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये तो डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है, ये मैंने समझा दिया, एक बार और समझा देता हूँ कि जैसे जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी में जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि गणना, ठीक है, गणना की अगर हम बात करें तो जैसे 6 लड़के 3 गायें, जैसे 6 लड़के 3 गायें, तो ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक, 3 गायें हैं, 6 लड़के हैं। इसी प्रकार से क्रम का बोध होता जाता है। तो जैसे पहला आदमी, दूसरा लड़का, ये को आ जाता है। आवृत्ति की बात करें तो इनके लड़के 3 गाय, तो ये क्या हो गए, आवृत्ति में हो गए, ठीक है। 3 गुनी गाय, तो ये क्या हो गए, आवृत्ति में, इसी में पहुंच जाता है। अब बात चलते आगे की तरफ। तो आगे की बात करें तो आता है परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 आता है क्या, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा क्या आता है, परिमाणवाचक विशेषण आता है। चलिए परिमाणवाचक विशेषण की अगर बात करें तो क्या होता है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का मापा, तौला या मात्रा का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो क्या जिस संज्ञा से, जिस विशेषण से क्या होता है, जैसे जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम को, संज्ञा सर्वनाम की मापतौल की जाए, क्या की जाए, कि मापतौल की जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हम
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए, तो परिमाणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण में जैसे कि मान लीजिए ये भी दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। चलिए, ये हुआ। अब इसके प्रकार की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी मैंने बात की किसकी, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल का मापतौल की जाए उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर इसी में पूछा जाए कि मापा तौला जा सकता है तो मापा क्या जा सकता है, जैसे मान लीजिए 4 मीटर कपड़ा, ठीक है, 4 मीटर कपड़ा, 1 किलो तेल, ठीक है, तो तोला जा रहा है। 1 किलो तेल, 2 किलो आलू, ये क्या किए जा रहे हैं, तौले जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका बन जाता है एग्जाम्पल, ये आता है परिमाणवाचक में। और परिमाणवाचक के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक, यही मैं समझा दूंगा छोटा सा ही, जैसे कि निश्चित, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक, और ये आता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। ठीक है, इसी को अगर मैं बताऊं तो निश्चित में जैसे कि अगर बात की जाए तो निश्चित क्या होता है, जैसे कि जब जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। यही सेम टू सेम हो जाएगा कि जिस विशेषण से मापा तौला जाता है उसे क्या कहते हैं, हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 4 किलो मिठाई, निश्चित परिमाणवाचक कैसे, 4 किलो मिठाई, तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया कि 4 किलो मिठाई है। ठीक है, 2 किलो दूध, तो ये किस में पहुंच जाएगा, उसमें निश्चित में 2 किलो दूध, 3 किलो आलू, ये मापा तौला जा सकता है। ठीक है, अब अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करें तो जिस विशेषण से माप तौल का बोध नहीं होता है, इसमें बोध हो रहा है, इसमें बोध नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोध नहीं होता है। जैसे कि मान लो पूरा काम, थोड़ी बुद्धि, ठीक है, थोड़ी बुद्धि, जरा सी चाय। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखा, जरा सी चाय, जैसे कह देते हैं थोड़ा सा पानी ले आओ, थोड़ा सा पानी ले आओ, तो क्या है वो, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, थोड़ा सा काम कर लो, तो थोड़ा सा काम क्या है, अनिश्चित में पहुंच जाएगा। और निश्चित की बात करें तो जैसे कि 2 किलो दूध दे दो, या 2 किलो दूध ले आओ, या 1 गिलास में पानी ले आओ, तो क्या होगा, 1 गिलास मतलब कि पूरा भर के, तो क्या हुआ, एक गिलास पानी हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, ये इसी तरीके से अब चलते हैं आगे की तरफ। ये हुआ 3 परिमाणवाचक विशेषण। अब चौथे की बात करें तो चलिए, चौथा आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, इसे थोड़ा हटा देते हैं, जब आगे चलते हैं। चलिए, अब ये हुए, इसके बाद आता है आपका चौथा नंबर, ये आता है आपका सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। इसकी बात कर लेते हैं, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको बोल देता हूं, आप लिखते जाइए। चलिए, जैसे कि लिखते जाइए, पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम में, जैसे कि मैं, तू, आप, इसके जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, मैं, तू, आप। ठीक है, मैं, तू, आप को छोड़कर यदि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताता है तो वह क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। चलिए एक बार और बोल देता हूं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम में मैं, तू, आप छोड़कर यदि कोई सर्वनाम किसी संख्या से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताता है तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वह आज घर जाएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात करी, वह आज घर जाएगा, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा, आपका वह, क्या हो जाएगा, वह सर्वनामिक विशेषण में हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा, वह। इसी तरह से इसी
प्रकार से सर्वनामी विशेषण की एक और एग्जाम्पल देता हूँ। विद्यालय कोई छात्र नहीं जा रहा। क्या दिया? विद्यालय कोई छात्र नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसमें विद्यालय कोई छात्र नहीं जा रहा, तो इसमें कोई क्या होगा? कोई सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे कि नंबर 5 आ जाता है आपका क्या? व्यक्तिगत वाचक विशेषण। ठीक है, क्या आता है? व्यक्तिगत नहीं होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, क्या होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। और व्यक्तिवाचक विशेषण की बात करें तो जो शब्द व्यक्ति संज्ञा के संबंध में क्या होता है, किसी वस्तु के साथ बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, भागलपुरी चादर बहुत सुंदर है या शानदार है। ठीक है, तो भागलपुर चादर क्या है? आपकी बहुत सुंदर है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की भागलपुर की बात की जा रही है, हमने किसकी करी? भागलपुर की। अगर इसी तरीके से काबुली चना खाने में बहुत स्वादिष्ट है, तो जैसे कि काबुली चना, तो काबुली चना की बात की जा रही है, इसमें किसकी? काबुली चना की। तो व्यक्तिगत वाचक की विशेषण की विशेषता संबंध दर्शाता है। इसमें क्या दर्शाता है? जो शब्द व्यक्ति संज्ञा के संबंध में किसी वस्तु के साथ, वस्तु की बात की जा रही है, तो वस्तु क्या हो गई? जैसे कि काबुली चना, तो काबुली चना की हमने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से एक न और आ जाता है, इसके बाद आ जाता है 6वां आ जाता है आपका क्या? प्रश्नवाचक विशेषण। क्या आ जाता है? प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण क्या आ जाता है? प्रश्नवाचक विशेषण आ जाता है। और प्रश्नवाचक विशेषण की हम बात करें तो प्रश्नवाचक विशेषण है क्या? प्रश्नवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? प्रश्नवाचक विशेषण। क्या? प्रश्नवाचक विशेषण बन गया। जैसे तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो क्या बन गया? प्रश्नवाचक विशेषण। एग्जाम्पल लिख देता हूं एक, जैसे कि क्या तुमने सारे प्रश्न याद किए? जैसे क्या तुमने सारे प्रश्न याद किए? तो ये क्या हो गया? आपकी प्रश्नवाचक, मतलब कि प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें क्या तुमसे पूछा जा रहा है कि क्या तुमने प्रश्न याद किए? तो इसमें प्रश्न पूछा गया आपसे। मैंने पूछा जैसे आपसे कि आपने यह काम कर लिया, तो क्या उसमें मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आपने पढ़ाई कर ली? तो आपसे प्रश्न पूछा, आप कहोगे कि हाँ कर ली। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका प्रश्नवाचक विशेषण। अब प्रश्नवाचक विशेषण के बाद आते हैं विशेषणों की तुलना की अवस्था। क्या आती है? विशेषणों की तुलना की अवस्था। चलिए, विशेषण की तुलना की अवस्था की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी? विशेषण की तुलना की अवस्था की बात कर लेते हैं। तो अवस्था इसकी क्या होती है? जैसे कि विशेषण की अगर बात की जाए तो इनकी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। और 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 होती है मूल अवस्था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूल अवस्था की। किसकी? मूल अवस्था। ठीक है, मूल अवस्था की बात कर लेते हैं। तो मूल अवस्था क्या है? जब विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? उसकी तुलना में नहीं किया जाता। किसकी तुलना में? जैसे कि जब विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है उसकी तुलना नहीं की जाती। किसकी तुलना की जाती है? नहीं की जाती। विशेषण की तुलना नहीं की जाती, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? मूल अवस्था हम कहते हैं। जैसे कि मान लो राम अच्छा लड़का है। एक एग्जाम्पल दिया मूल अवस्था में मैंने कि राम अच्छा लड़का है। इसी एग्जाम्पल दिया राम अच्छा लड़का है, तो इसी में क्या हो गया? मूल अवस्था क्या हो गई? मूल की राम क्या है? अच्छा लड़का है। ठीक है, तो मूल अवस्था कौन सी हो गई? राम। इसी प्रकार से अच्छा, निम्न, सुंदर
और कई तरीके से गुरु, ये क्या आ जाते हैं आपके मूल अवस्था में आ जाते हैं। चलिए, तो इसकी बात करें, जैसे कि राम अच्छा लड़का है, तो मूल ने बताया क्या, राम अच्छा लड़का है। तो इसमें जो मूल अवस्था होगी क्या होगी, जैसे कि राम अच्छा लड़का है, उच्च लड़का है, अच्छा लड़का है, सुंदर लड़का है, या निम्न है। और जैसे कि मैं राम का गुरु हूँ, तो ये अच्छा, निम्न, उच्च, और ये क्या आ गया आपका मूल अवस्था में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा, मूल अवस्था में अच्छा पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बात चलते आगे। इसके 3 प्रकार बताए थे मैंने, विशेषण की तुलना के 3 प्रकार बताए। और दूसरा आता है आपका क्या, उत्तर अवस्था। क्या आती है, उत्तर अवस्था। क्या आता है, उत्तर अवस्था। और उत्तर अवस्था की हम बात करें तो उत्तर अवस्था के अंतर्गत कितने आते हैं, 2 व्यक्तियों या 2 वस्तु या 2 स्थान, मतलब कि 2 व्यक्ति या 2 वस्तु या 2 स्थान का तुलना में की जाती है या बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम, वो उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे कि मान लो रमेश का घर मेरे घर से छोटा है। एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे रमेश का घर मेरे घर से छोटा है, तो इसमें किसकी हो गई, 2 अगर व्यक्तियों की बात हो रही है, जैसे अभी मैंने बताया कि उत्तर अवस्था के अंतर्गत 2 व्यक्ति या 2 वस्तु या 2 स्थानों की बात की जा रही है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, रमेश का घर मेरे घर से छोटा है, तो इसमें 2 हो गई विशेषताएं। ठीक है, तो उत्तर अवस्था में पहुंच जाएगा। जैसे कि मान लो उच्च प्लस उच्चतर की और निम्न तक की बात की जाए, जैसे कि हिमालय नदी के उच्च पर्वत पर है। चलिए, ये हुआ उत्तर अवस्था। अब इस उत्तर अवस्था में मैंने बताया क्या, कि रमेश का घर मेरे घर से छोटा है। ठीक है, तो उत्तर अवस्था में मैंने डेफिनेशन एक बार फिर से बोल देता हूँ। क्या बताया था कि उत्तर अवस्था के अंतर्गत 2 व्यक्ति, 2 वस्तु या 2 स्थान की तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, उत्तर अवस्था कहते हैं। अब 2 व्यक्ति या 2 स्थान की बात की जाए, तो जैसे कि रमेश, ठीक है, और मैं, रमेश की बात की जा रही है और मेरी बात की जा रही है, तो 2 व्यक्ति हो गए। और 2 व्यक्तियों के स्थान की बात की जाए, जैसे कि घर और घर, तो रमेश का घर मेरे घर से, मतलब कि रमेश का घर हो गया और क्या हो गया, मेरा घर हो गया, तो 2 व्यक्ति हो गए और 2 स्थान हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आ जाता है, उत्तर अवस्था में। अब बात करते हैं उत्तम अवस्था की। नंबर 3 आता है क्या आपका, उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था क्या होती है, उत्तम अवस्था की अगर हम बात करें तो उत्तम अवस्था के अंतर्गत, आप सुनते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, उत्तम अवस्था के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की तुलना की जाती है तथा किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जाता है। तो वो क्या आपकी आएगी, उत्तम अवस्था में पहुंच जाएगी। एक बार मैं डेफिनेशन और बोल देता हूं, आप लिखते चलिए, साथ साथ लिखिए। जैसे कि उत्तम अवस्था के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु तथा स्थानों की तुलना की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, उत्तम अवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। तो इसकी मैंने क्या बताया, 2 या 2 से अधिक वो विशेषता बताई। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आ गया, अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ आ गया। ठीक, और एक कलाकार आ गया, तो दोनों गुण किसके अंदर है, अमिताभ बच्चन के अंदर। तो सर्वश्रेष्ठ कौन हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ, अमिताभ बच्चन हुआ, और अमिताभ बच्चन की क्या हुई, इसके अंतर्गत तुलना हो गई। ठीक है, तो उच्च
अवस्था हो गई, उच्च अवस्था मतलब ऊंची अवस्था, ठीक है। ऊंची अवस्था में इसमें दोनों गुण आ गए, इसके सर्वश्रेष्ठ भी हो गया और कलाकार भी हो गया, ठीक है। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल बन जाता है, जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल और दिया, जैसे कि हिमालय उच्चतम पर्वत है। हिमालय क्या है? उच्चतम पर्वत है। जैसे कि एक लिख देता हूं, हिमालय उच्चतम पर्वत है। तो हिमालय क्या है? उच्चतम है भी है और पर्वत भी है, तो दोनों विशेषता आ गई इसमें, ठीक है। तो ये क्या हुआ? उत्तम हो गया दोनों। तो उत्तम किसकी बात करेगी? हमने हिमालय की बात करी, तो हिमालय क्या है? उच्चतम भी है और पर्वत भी है, ठीक है। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल हुआ। अब बात करेंगे आगे, तो अगली वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे क्रिया। क्या लेकर आएंगे? क्रिया लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते नई वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।